अस्सलाम पाकिस्तान और खास में शेर सिंह इमाम। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और शायद इसलिए क्योंकि आजकल मैं मुल्क दुश्मन अनासर के नैरेटिव को काउंटर करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाक फौज की सपोर्ट हर पाकिस्तानी का फर्ज है। मगर मुझे अफसोस होता है कि मेरी टाइम लाइन्स पे आके बहुत सारे लोग जो एक गधे को यानी खालिद मकबूल को सपोर्ट करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, अल्ताफ हुसैन जैसे बेकार आदमी को सपोर्ट करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, मगर जब मैं उनकी टाइमलाइंस पे जाके देखता हूँ तो उन्होंने अभी तक ना पाक फौज के लिए या मुल्क के दुश्मनों या दहशतगर्दों के खिलाफ एक बात नहीं की है। ये चीज तो नोट की जा रही है। बरा चले आपसे बात करते हैं। खालिद मकबूल तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे मजबूर कर देता है कि मैं तेरे पर आके बात करूं। खालिद मकबूल चूंकि चूहे एक ऐसा चेयरमैन है जो मुकर्रम मौजम तकर्रम पकर्रम टकर्रम है, तू बना ही ऐसा है कि तेरे साथ ये किया जाए। बहरहाल अभी पिछले दिनों तूने जो एक जोक मारा है कि तो यहाँ पर तुझे हालात, तुझ पे प्रेशर है खालिद मकबूल, तुझ पे बहुत प्रेशर है कि तू अब रमजान को मुहर्रम समझने लगा है। या तो ये बात है या तो ये हुआ है कि दमथल की सेरी चूंकि तेरे घर के पास है और तेरे पट्ठों ने तुझे कहा आए खालिद भाई आप भी सेरी करें, और तू पता नहीं किस मूड में था कि तुझे पता ही नहीं चला कि तू रमजान के प्रोग्राम में आया या मुहर्रम के प्रोग्राम में आया, तू सहरी के प्रोग्राम में आया या तू इफ्तारी के प्रोग्राम में आया। बहरहाल वहां पर जो मुद्दजीन थे उन्होंने तो कामरान दस्तूरी साहब को इनवाइट किया था, और मुझे लगता है ये कि उन्होंने भी तुझे बुला लिया कि मैं तेरे मोहल्ले में आया, अभी तू भी सहरी कर ले, और शायद उसी खास मूड के अंदर तुझसे गलती हो गई। अगर मूड खराब नहीं है, मूड खास नहीं था, तो उसका मतलब ये कि तेरे रिटायरमेंट का जाने का वक्त आ गया। बहरहाल पिछले दिनों तू हैदराबाद गया और मुझे हैदराबाद के कुछ साथियों ने फोन करके एक बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा दानिश भाई ये ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा घटिया आदमी है, और ये मैं जो हैदराबाद के अंदर कुछ लोग बैठे हुए ना जो खालिद मकबूल के लिए आके हमसे बदतमीजी करते हैं और ये सोचे बगैर कि खालिद मकबूल के जाने के बाद क्या होगा, उनको ये मैसेज है वो सुन लें। अभी पिछले 1-1.5 महीने में एमकेएम के पुराने 2 साथियों की वहां पर वफात हुई है। एक वसीम बेग भाई जो खालिद वहाब भाई के टाइम से सेक्टर आई के अंदर जो इंचार्ज थे उसके, उनकी डेथ हुई है, वफात हुई है, और दूसरे नबील भाई की डेथ हुई है, और तीसरा वहां पे रेहान शेख भाई की वालदा की डेथ हुई है। 3 डेथ्स हुई है। खालिद मकबूल जो कहता है कि मैं हैदराबाद का हूं, जहां उससे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा है, उससे इतना नहीं हुआ कि उनके घर जाके पुरसा करके आ जाए। दूसरे लोगों ने जाके वहां पे पुरसा किया, मगर खालिद मकबूल से नहीं हो सका पुरसा। ये देख लें आप कितना बिजी है। अब तो मिनिस्ट्री भी चली गई है पास से किसी मक्सी को टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री चली गई है, और वो जो मिनिस्टर्स के पास है तो काम वाम में कुछ करता नहीं है उसके अंदर ही है। तो यार उधर भी नहीं गए तुम। तो ये मैसेज है हैदराबाद के वर्कर्स को, देखो तुम्हारी ये औकात है, तुम इसके लिए मुझसे लड़ रहे हो, कल तुम्हारे घर में कोई ट्रेजेडी आ जाएगी तो ये पूछेगा भी नहीं, तुम्हें खड़ा भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, आंखें फेर लेगा। जैसे इसने वसीम अख्तर से आंखें फेरी, जैसे इसने अपने बाकी दोस्तों से आगे भेजी जो मुझे मैसेज करके ये बोलते थे कि अब वो गवर्नर बनने वाले हैं, अब वो एमएनए बनने वाले हैं, अब वो सेनेटर बनने वाले हैं, कहीं का नाम मैं नहीं ले रहा। बिल्कुल ये तुमसे भी आंखें फेरेगा, और ये बाकी इसके लेफ्ट राइट पे जो लोग हैं उनको भी मैसेज है। तो बहरहाल खालिद मकबूल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तू अपनी हरकतें कंट्रोल कर, अब तू जा रेस्ट कर, बस बहुत हो गया, रिटायरमेंट ले, घर जा एंजॉय कर। ये देख ले किसी ने एक बात अच्छी लिखी पिछले दिनों कि जी गाड़ी के ड्राइवर पे भरोसा करें। अरे अगर गाड़ी का ड्राइवर ही अंधा हो उसको अपाहिज हो तो वो क्या आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी के साथ दानिश काजी को जा दीजिए, और खालिद मकबूल मैं तुझे भूला नहीं हूँ, याद रखना। और वो लोग जो मेरी टाइमलाइन पे बकवास कर रहे हैं बिल्कुल करें आके, कोई मसला नहीं है, मगर बगैर तो कम से कम पाक फौज के फेवर में एक ट्वीट तो कर दो, कम से कम मुल्क के खिलाफ जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बात तो कर दो। मुझे लेक्चर नहीं सुनना, कम से कम अपनी वफादारी का सबूत तो दे दो। या तो तुम खालिद मकबूल की इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि तुम लंदन के सपोर्टर हो, और लंदन का ही सपोर्टर जो है वो कभी भी पाकिस्तान के फेवर में बात नहीं करेगा और पाक फौज के फेवर में बात नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।